Return to me the memory of how नमस्कार दोस्तों। एक सर्वे के मुताबिक देश में 70 से 90% लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। कुछ खास लक्षणों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विटामिन की कमी को आसानी से जाना जा सकता है। सर्दियों का सीजन विटामिन डी की आपूर्ति का उपयुक्त समय होता है। आज इंटरनेट के ज़माने में लगभग सभी लोग भली बात जानते हैं कि हमारे शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों एवं दांतों को मजबूत बनाए रखने, शरीर की सूजन को खत्म करने एवं कोशिकाओं के विकास के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वह है विटामिन डी। हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम को हमारी हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य इसी विटामिन के द्वारा होता है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है। विटामिन डी की कमी हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। गौरतलब होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में लगभग 37.5 से 50 mcg विटामिन डी की आवश्यकता होती है। वहीं बढ़ते हुए बच्चों को प्रतिदिन 25 mcg की ज़रूरत पड़ती है। यह एक ऐसा पोषक तत्व है जो वसा में घुल जाता है। इसमें विटामिन D1, D2 एवं D3 शामिल होते हैं। मात्र स्वस्थ और संतुलित आहार लेने भर से शरीर में विटामिन डी के स्तर को मेंटेन नहीं रखा जा सकता है। गौरतलब होगा कि मात्र 10% विटामिन डी ही भोजन से हमें मिलता है, जबकि शेष यानी 90% डायरेक्ट सूर्य की किरणों या रोशनी से ही लिया जा सकता है। ज्ञात हो कि धूप के संपर्क में आते ही त्वचा विटामिन डी का निर्माण खुद से करने लगती है। इसका प्रमुख कार्य कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। अतः प्रतिदिन सूर्य का प्रकाश एवं धूप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और यदि आपकी जीवन शैली एवं दिनचर्या इस प्रकार से है कि आप धूप का सेवन नहीं ले पा रहे हैं, तब आपको विटामिन डी की कमी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे थकान। विटामिन डी की कमी से शरीर में हर वक्त थकान महसूस होती है। अगर आपका खान पान ठीक है और नींद पूरी हो रही है, इसके बाद भी कमजोरी और थकान रहती है, तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। हड्डियों और पीठ में दर्द होना। विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम शरीर में नहीं पहुंच पाता। ऐसे में हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या पीठ में दर्द रहता है, तो ये विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। वजन बढ़ना। यदि अचानक आपका वजन बढ़ने लगा है, तो समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी भी एक कारण हो सकती है। कम वजन वालों की तुलना में अधिक वजन वाले लोगों में विटामिन डी की आवश्यकता अधिक होती है। यदि आपकी मांसपेशियों की सघनता के कारण भी वजन बढ़ रहा है, तो भी आपको अधिक विटामिन डी की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है। चोट ठीक होने में वक्त लगना। अगर घाव देरी से भर रहा है या चोट ठीक नहीं हो रही है, तो ये शरीर में विटामिन डी की कमी का संकेत भी हो सकता है। विटामिन डी शरीर में सूजन, जलन और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर चोट देरी से ठीक होती है। बार बार संक्रमण होना। विटामिन डी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, जिससे आपको बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। सर्दी खांसी भी आपको अक्सर नहीं होगा और आप जल्दी जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। डिप्रेशन। यदि आपको हमेशा दुख, तनाव, निराशा, चिड़चिड़ापन एवं एंजाइटी महसूस होती है, तो ये विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। अवसाद महसूस होना, बात बात पर आपे से बाहर हो जाना, मूड खराब होना विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं। बालों का झड़ना। विटामिन डी की कमी से बालों के झड़ने की समस्या हो जाती है और बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं। विटामिन डी वो न्यूट्रिएंट है जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाता है। हड्डियों का कमज़ोर होना। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। जरा सी चोट लगने पर हड्डियों के टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा जांघों, पेल्विस और हिप्स में दर्द रहता है। विटामिन डी की कमी से आपको ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है।
पाचन संबंधी परेशानियां। विटामिन डी एक प्रकार का वसा घुलनशील विटामिन है। पाचन से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी फैट के अवशोषण को प्रभावित करता है, जिससे विटामिन डी का स्तर भी कम होता है। त्वचा पर असर। विटामिन डी आपकी त्वचा पर भी असर डालता है। विटामिन डी की कमी होने पर स्किन ड्राई और लाल हो जाती है। कई बार बहुत खुजली और मुहासों की समस्या होने लगती है। विटामिन डी कम होने पर एजिंग की समस्या भी शुरू हो सकती है। सिर में पसीना होना। विटामिन डी की कमी की वजह से सिर में पसीना आता है। खासकर नवजात शिशुओं में यह लक्षण सामान्य रूप से देखा जा सकता है। सिर में पसीना आना विटामिन डी की कमी के आरंभिक लक्षणों में से एक होता है। विटामिन डी की कमी के कारण एवं रिस्क। हमारा शरीर मुख्य रूप से विटामिन डी की आपूर्ति हमारे प्रतिदिन के आहार एवं सूर्य की रोशनी से करता है। हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे पर्याप्त मात्रा में सूर्य की धूप न लेना, आहार से पर्याप्त विटामिन डी अवशोषित न कर पाना, लीवर एवं किडनी द्वारा विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित न कर पाना, विभिन्न बीमारियों से निजात दिलाने में प्रयुक्त एलोपैथिक दवाओं के सेवन से साइड इफेक्ट के रूप में विटामिन डी के परिवर्तन एवं अवशोषण दोनों ही प्रभावित होते हैं। रिस्क। कुछ लोगों में विटामिन डी की कमी का रिस्क बहुत अधिक होता है। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी रोग से संबंधित, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी वाले रोगी, तपेदिक के रोगी, हाइपरथायराइड के रोगी, लंबे समय से किडनी एवं लीवर रोग से ग्रसित रोगी, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विटामिन डी की कमी की संभावना अधिक होती है, क्योंकि मां का दूध यानी स्तनपान विटामिन डी का सशक्त स्रोत नहीं होता है। लिम्फोमा जैसे कैंसर के रोगी, एंटीफंगल, एड्स एवं कोलेस्ट्रॉल की दवाओं का सेवन करने वालों में भी विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। 65 से 70 साल से अधिक के बुजुर्गों में भी विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है। इस बढ़ती उम्र में आपकी त्वचा सूर्य के प्रभाव में आने से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का निर्माण नहीं कर पाती है। साथ ही आपकी किडनी भी विटामिन डी को सक्रिय रूप से परिवर्तित नहीं कर पाती है। क्रॉन्स डिजीज से ग्रसित मरीज फैट को आसानी से नहीं पचा पाते हैं, जबकि विटामिन डी के लिए वसा का अवशोषण बहुत आवश्यक होता है। गोरे लोगों की तुलना में सांवले रंग वाले इंसान सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का उत्पादन कम कर पाते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। अधिक समय तक रक्त में विटामिन डी के स्तर में कमी हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित कर सकती है, जैसे बांझपन, बच्चों में अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग, रिकेट्स यानी सूखा रोग, जिसकी वजह से बच्चों की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और वे कहीं से भी मुड़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त अधिक उम्र के लोगों में दिमाग कमज़ोर होने लगता है। वयस्कों में ऑस्टियोमिलाइसिस रोग हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर, लचीली होने लगती हैं और उनमें तथा मांसपेशियों में असहनीय दर्द हो सकता है। विटामिन डी की पूर्ति स्रोत। सूर्य की रोशनी या धूप। गर्मियों में सुबह की धूप, सर्दियों में दोपहर या देर तक भी धूप ली जा सकती है। दूसरे नंबर पर मछली विटामिन डी का जबरदस्त स्रोत होता है, जिसमें कॉड, सालमन, सार्डिन, पेड़वे, रावस, बांगड़ा इत्यादि होती है। अन्य स्रोतों में दूध, सोया मिल्क, पनीर, मशरूम, संतरा, अनाज, सोयाबीन, पालक, गोभी, भिंडी, सफ़ेद सेम की फली, चीज़, अंडा, कलेजी इत्यादि हो सकते हैं। होम्योपैथी द्वारा भी हम विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। बायोकेमिक कैलकेरिया फॉस 6x की 4 टेबलेट्स को गुनगुने पानी में दिन में 4 बार या 3-3 घंटे के अंतराल पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एलोपैथिक विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं तो ओवरडोज का ख्याल रखें। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम नहीं टिकता और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, पर इसकी अधिकता से शरीर में कैल्शियम ज़्यादा जमा होने लगता है। धमनियों में ऐसा होना रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक एवं ब्रेन स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए उचित यही होगा कि डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करें। धन्यवाद।